व्हाट्सएप की एडवर्ड का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ये लैंग्वेज रिलेटेड बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है, तो मुझे लगा कि वाई नॉट टू गिव सम इंसाइट अबाउट इंडियन लैंग्वेजेस। येस, हमारे यहाँ पे कुछ कल्चर ही डिफरेंट है व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज। एक तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऊपर से उसमें 78% है वो इंडो आर्यन है, बाकी की अराउंड 19% है जो ड्रेविडियन लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, विच इज़ स्पोकन इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत लोगों को ये था कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन मुझे पढ़ के पता चला कि एक्चुअली हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नहीं। एंड कैन यू इमेजिन 1947 में इंग्लिश को सिर्फ 15 साल के लिए सिलेक्ट किया गया था फॉर देयर इंटरनल करस्पॉन्डिंग के लिए, लेकिन उसके बाद कैन यू इमेजिन कि उस लैंग्वेज को इनडेफिनेट टाइम के लिए गवर्नमेंट सर्कुलेशन के लिए और इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए ऑफिशियली बनाया गया। सो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इट वाज दैट के बजाय हिंदी आपने इंग्लिश को इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए रखा। इट्स रियली सैड। फिर मैंने जब और रिसर्च करा तो मैंने देखा कि वैसे तो जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसमें सारी लैंग्वेजेस लिखी जाती है और बोली भी जाती है, बट येस देयर आर 1500 डायलेक्ट इन होल ऑफ द कंट्री जो सिर्फ बोले जाते हैं, लिखे नहीं जाते। हमारे यहाँ पे ये जो डिवाइड है लैंग्वेज का, जिसमें इंडो आर्यन वर्सेस द्रविडियन लैंग्वेज का कॉन्फ्लिक्ट है, वो और बढ़ा दिया गया। अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज पहले ही बना देते तो उसका फ़ायदा ये था कि लोगों को ये एक्सेप्टेंस पहले से रहता, और अभी का जनरेशन विच इज़ नाउ सेकेंड और थर्ड जनरेशन है, जिनके दिमाग में वैसे ही बहुत सारे बाकी और बाहर वालों ने और इंटरनेशनल प्रेस ने ये भरा हुआ है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है तो साउथ वाले को क्यों पढ़नी चाहिए। ये जनरेशन को ये दिमाग में डाउट ही नहीं रहता। हमारे यहाँ पे जो 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 22 लैंग्वेजेस बताई गई है, उसमें क्लासिकल लैंग्वेज भी है, जिसमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उड़िया जैसी लैंग्वेजेस भी दिखाई गई है, विच मीन्स के संस्कृत भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। येस, मतलब हाइपोथेटिकली अगर हम संस्कृत को ही नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर तब कर देते तो हमारा कंट्री का आई एम 100% श्योर ग्रोथ कुछ और होता, हमारी आइडेंटिटी कुछ और होती। वैसे हिंदी के बाद अगर सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज अगर आती है तो है वो बंगाली, मराठी एंड गुजराती और मे बी उर्दू, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन उसके बाद आ सकता है पंजाबी लैंग्वेज। जिस तरह से पॉपुलेशन का कंस्ट्रक्ट है कंट्री में, उसके हिसाब से ऑब्वियसली द लैंग्वेज इज़ स्पोकन। अगर हम इंग्लिश को रिप्लेस करके हिंदी को लाते हैं तो इंटरनली लैंग्वेज सीखने में, कम्युनिकेशन के लिए, ये नॉर्थ और साउथ का डिवाइड के लिए हमने जो 7 सिस्टर्स को अलग कर दिया है उसको वापस रिकनेक्ट करने के लिए, इंडिया के बाहर हिंदी को प्रमोट करने के लिए, उसको वापस अपने सिस्टम में हमारे यूथ में लाने के लिए अगर कुछ करना है तो येस, इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना है। सो प्लीज़ टेल अस, राइट टू अस एंड लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज़ फॉर देम। थैंक यू।